दिवाली के बाद होगा अधिकारियों पर एक्शन, चुनाव में कांग्रेस का साथ देने का आरोप, जिसकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज में हानि शर्मा। आज आपको बताने जा रही हूं कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद सरकार अब एक्शन मोड में है और दिवाली के बाद अधिकारियों पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मेरी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें और खबर के अंत तक जुड़े रहें। दिवाली के बाद हरियाणा में बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। इसकी शुरुआत जिले के एसपी और डीएसपी से हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि हरियाणा सरकार बड़े बदलाव के मूड में है, जिसके चलते सीएम नायब सैनिक की निगरानी में ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद की थी। 31 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद रिटायर्ड हो रहे हैं और वहीं अधिकारियों पर एक्शन भी संभव है। ये तय माना जा रहा है कि हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद के रिटायर होने के बाद अफसरशाही में बड़ा बदलाव हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ अधिकारियों और उनके कर्मचारियों ने चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश की, जिसकी सूचना सरकार को मिल चुकी है। गड़बड़ी करने वालों में कई जिलों के एसपी, डीएसपी, एडीएम और डीएसपी रैंक तक के अधिकारी की जल्द ही हो सकती है तब्दीली। आरोप है कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने दूसरे दलों के नेताओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। अब बीजेपी सरकार के पास विधायकों और जिला अध्यक्षों के जरिए ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट के आधार पर अब तबादले किए जाएंगे। कांग्रेस का साथ देने वालों की बनाई जा रही है लिस्ट। जी हां, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने दावा किया था कि हरियाणा में 8 अक्टूबर को मतगणना से पहले अधिकारी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास माथा टेकने गए थे। वहां उन्होंने बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों के नाम सीएम नायब सैनिक के पास पहुंच गए हैं। तो वहीं अनिल विज ने भी आरोप लगाया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी डीसी पार्थ गुप्ता पर आरोप लगाया था कि मुझे 2 जगह जनसभा के लिए जाना था, वहां मुझे मरवाने की साजिश की गई थी ताकि मैं अंबाला कैंट से 7वीं बार चुनाव हार जाऊं। अनिल विज ने डीसी से पूछा कि जब इन जगहों पर उनका विरोध हुआ तो वहां कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्रशासन को विरोध की पुख्ता जानकारी थी तो सुरक्षा बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? 8 अक्टूबर को जब उन्हें लीड मिलनी शुरू हुई तो डीसी वहां से गायब हो गए। इसी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने भी चेतावनी दी है। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने भी साफ कहा था कि चुनाव के दौरान जिन अधिकारियों ने कांग्रेस की मदद की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने चीटिंग की है, बदतमीजी की है, बेईमानी की है, ऐसे लोग टिप्स पर हैं और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार दिवाली के बाद किस तरह का एक्शन लेगी, किस तरह से अधिकारियों पर एक्शन लेगी, उसका क्या फैसला रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज। और मेरी दर्शकों से अपील है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।